गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने अंतःश्वसन इनहेलेशन के बारे में पढ़ा था। आज आगे पढ़ते हैं। इससे पहले एक और चीज़ जानते हैं हम। क्या आपको पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। और जो लोग व्यायाम अधिक करते हैं या व्यायाम करते हैं वे 1 मिनट में 25 बार सांस लेते और निकालते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम श्वास कैसे लेते हैं। हाउ डू वी ब्रीथ। ठीक है, हम वायु से अंतःश्वसन क्रिया द्वारा सांस लेते हैं। वायु से, हवा से अंतःश्वसन मतलब हम जब सांस खींचते हैं, इनहेल करते हैं, उससे हम सांस लेते हैं। हम अपने नथुनों और श्वास नली से होकर वायु को फेफड़ों में ले जाते हैं। नथुनों मतलब नाक से, और श्वास नली से वायु को अंदर खींचकर अपने फेफड़ों में ले जाते हैं। फेफड़े वक्ष गुहा में होते हैं। फेफड़े कहाँ होते हैं? हमारे वक्ष गुहा में। जैसा कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारे फेफड़े हैं। ये हमारी पसलियों से घिरे रहते हैं। और ये फेफड़े जो होते हैं, इसके ऊपर एक हड्डियों का एक ढांचा बना रहता है जिसको पसलियां कहते हैं। एक बड़ी पेशीय परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। इस प्रकार वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। हम सांस लेते तो हमें महसूस होता है ना, जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे फेफड़ों तक जाती है और हमारे फेफड़े फूल जाते हैं। फिर हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसमें हमारे जो फेफड़े हैं वो संकुचित हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने हृदय पर हाथ रखते हैं तो हमारा हृदय धड़कता है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। धूम्रपान स्मोकिंग। ठीक है, धूम्रपान करना, तंबाकू खाना और गुटखे खाना श्वास एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सबको ही पता है ये तो, क्योंकि तंबाकू में निकोटिन पाया जाता है। निकोटिन एक जहरीला पदार्थ होता है जो कि तंबाकू में पाया जाता है। ठीक है, यह धुआं हमारे फेफड़ों में कार्बन के रूप में जम जाता है और फेफड़े खराब हो जाते हैं। जब हम सिगरेट पीते हैं तो उसका धुआं सांस के थ्रू हमारे फेफड़ों तक जाता है, क्योंकि उसको हम इनहेल करते हैं सिगरेट के धुएं को, और वो फेफड़ों में जाता है। लेकिन उसके धुएं में जो निकोटिन पदार्थ होता है तो वो फ्रेश एयर तो होती नहीं है, फ्रेश ऑक्सीजन तो होती नहीं है, तो उसका जो धुआं होता है वो हमारे फेफड़ों में जाकर जम जाता है, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। इससे कैंसर रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जंतुओं में श्वसन। जंतु श्वसन कैसे करते हैं? ठीक है, एनिमल्स, ब्रीदिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या प्रोसेस होता है श्वसन का? हमारी तरह ही हाथी, शेर, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प, गाय, तोता तथा कौवा आदि सभी पशु पक्षी भी फेफड़े से सांस लेते हैं। हमारी तरह ही जीव जंतु भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, केंचुआ, अर्थवर्म, ये कैसे श्वसन करता है ये देखते हैं। पिछली कक्षा में आपने केंचुए के विषय में अध्ययन किया है। केंचुए हमारे आसपास बाग बगीचों या वर्षा ऋतु में देखने को मिलते हैं। केंचुए बहुत चिकने होते हैं। इनकी त्वचा श्लेष्मीय होती है। इनमें गैसों का आवागमन होता रहता है और ये सांस लेते हैं। ठीक है, कॉकरोच के शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इसी प्रकार अन्य कीटों के शरीर में भी छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र रंध्र कहलाते हैं। जितने भी कीट होते हैं, ठीक है, जितने भी कीट होते हैं वो श्वास कहाँ से लेते हैं, श्वसन कहाँ से करते हैं? उनके शरीर पर जो छिद्र पाए जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो वो रंध्र से श्वसन करते हैं। ठीक है, कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों
का जाल बिछा होता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए, गैस के आदान प्रदान के लिए क्या होता है, नलियों का जाल बिछा होता है, जो वातक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वातक मतलब ट्रेच। ये कीट इन श्वास रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह क्रिया इनकी श्वसन क्रिया होती है। कीट कहाँ से श्वसन करते हैं, जो उनकी स्किन पे जो छिद्र होते हैं, जिन रंध्र होते हैं, ठीक है, उनसे, ठीक है, जिसको वातक कहते हैं, नलियों को, ठीक है। जल में श्वसन। बहुत से जीव जंतु एवं कीड़े मकोड़े जल में ही रहते हैं और बाहर कम निकलते हैं। यदि इनको जल से बाहर निकाला जाए तो ये मर जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, ठीक है। मछली एक जलीय जीव है। इसके शरीर पर शल्क होते हैं। इनके शरीर पर आंख तथा पंख होते हैं और सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। यह गलफड़े की सहायता से सांस लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। मछलियाँ और जितने भी जलीय जीव होते हैं उनके गलफड़े होते हैं, जिससे कि वो श्वसन करते हैं, ठीक है।